नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीनतम और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसे शिक्षा, ज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था और 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक ज्ञान का केंद्र बना रहा। नालंदा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के अध्ययन हेतु प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा। स्थापना का इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम शासनकाल 415-455 के समय हुई थी। कुमारगुप्त को नालंदा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इससे पहले भी यह एक बौद्ध अध्ययन स्थल के रूप में कार्यरत था। यह स्थान मगध क्षेत्र का भाग था, जो बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा है। नालंदा शब्द दो शब्दों ना अर्थात नहीं और आलंदा अर्थात अज्ञान या आलस्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां अज्ञान नहीं है। शैक्षणिक महत्ता और संरचना। नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल शैक्षणिक संस्थान था जहां पर दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल और विशेष रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय में एक समय पर लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य में लगे रहते थे। यहाँ प्रवेश पाने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी, जिसमें मौखिक प्रश्नोत्तर के माध्यम से योग्यता जांची जाती थी। विश्व स्तर पर ख्याति। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी। विदेशी विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले सबसे प्रसिद्ध विदेशी छात्र थे वेनसांग एक्सुआनजुआंग, एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन और अध्यापन किया। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत सियुकी में नालंदा की भव्यता, व्यवस्था और शैक्षिक स्तर का सुंदर वर्णन किया है। इत्सिंग यीजिंग, एक अन्य चीनी भिक्षु जो नालंदा में 10 वर्षों तक अध्ययनरत रहे, उन्होंने भी नालंदा की ज्ञान परंपरा और अनुशासन का वर्णन किया। भवन और पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय एक सुव्यवस्थित वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के भवन लाल ईंटों से बने हुए थे और पूरे परिसर में 8 बड़ी मंडपियाँ, हॉल, 300 प्राचीन कमरे, ध्यान कक्ष, प्रवेश द्वार और बगीचे थे। विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आकर्षण था इसकी विशाल पुस्तकालय प्रणाली, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। धर्मगंज में 3 प्रमुख पुस्तकालय थे। एक रत्नसागर ग्रंथों का महासागर, 2 रत्नरंजक बहुमूल्य पांडुलिपियों का संकलन, 3 रत्नोद्धि दुर्लभ और उच्च कोटि के ग्रंथों का भंडार। कहा जाता है कि धर्मगंज में लाखों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ थे और यह पुस्तकालय 3-6 मंजिला था। इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू दर्शन, जैन धर्म, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि विषयों पर ग्रंथ उपलब्ध थे। व्यवस्था और शिक्षा पद्धति। नालंदा विश्वविद्यालय की व्यवस्था पूर्ण रूप से एक गुरुकुल परंपरा पर आधारित थी, लेकिन यह अत्यंत आधुनिक और सुव्यवस्थित रूप में कार्य करती थी। छात्रों को भोजन, निवास, चिकित्सा और अध्ययन सामग्री निःशुल्क दी जाती थी। शिक्षकों और भिक्षुओं को राज्य, व्यापारियों और अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से सहायता प्राप्त होती थी। अध्ययन में प्रमुखतः चर्चा, वाद विवाद, भाष्य, मनन और ध्यान पर बल दिया जाता था। नालंदा का पतन।
नालंदा विश्वविद्यालय का पतन 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसका मुख्य कारण था तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का आक्रमण। वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे पूरी तरह से जला दिया। लाखों ग्रंथों से युक्त पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि वह महीनों तक जलता रहा। विद्वानों की हत्या कर दी गई और भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। इस क्रूर आक्रमण ने भारत की ज्ञान परंपरा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। नवीन पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना। 21वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू हुए। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने इसे फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा और 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इसका पुनर्निर्माण शुरू किया गया। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से शिक्षण कार्य शुरू किया, जिसमें विभिन्न देशों से विद्यार्थी आने लगे। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य वही है, वैश्विक ज्ञान का आदान प्रदान और पूर्वी ज्ञान परंपरा का पुनरुद्धार।